हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं कल्पना मैम बेटा आपको थर्ड क्लास में साइंस पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा लेसन है पानी और हवा, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो बच्चों हमारा आज का लेसन है वाटर एंड एयर। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वाटर के बारे में पढ़ेंगे, विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, ठीक है, विलयन किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सभी जीवधारियों के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भी पानी बहुत ही आवश्यक होता है। पानी में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, अतः हम पानी को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इसमें बहुत सारे पदार्थ, ज़्यादातर पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पानी को विलायक कहते हैं। तथा वह पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विलय कहते हैं। ठीक है ना, उनको हम विलय कहते हैं। जैसे कि एक गिलास में हमने पानी लिया, ठीक है, जैसे हमने चित्र में लिया हुआ है, एक गिलास में हमने पानी लिया, इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली, तो हम देखते हैं कि चीनी गायब हो गई। चीनी कहाँ गई? ये चीनी घुल गई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि चीनी घुल गई। इसी प्रकार हम पानी में नमक को भी घोल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं भी घुलते, जैसे बालू जो है वो पानी में नहीं घुलता। इसी प्रकार चौक, कोयला पानी में नहीं घुलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम अविलय पदार्थ कहेंगे, मतलब कि पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, अब अगर हम जल की बात करें तो वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, मतलब कि ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में बहुत सी चीज़ें घोली जा सकती हैं, जैसे चीनी, दूध, अम्ल और बहुत से रासायनिक पदार्थ। इसलिए हम पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ओके, निश्चित पानी में निश्चित विलय घुलता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? निश्चित पानी में निश्चित विलय घुलता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक ग्लास में हमने पानी लिया, उसमें हमने चीनी डाली, घुल गई, थोड़ी सी चीनी और डाली, वो भी घुल गई, थोड़ी चीनी और डाली हमने, वो भी घुल गई। लेकिन जब और चीनी डालेंगे एक ऐसा समय आएगा कि चीनी घुलनी उसमें बंद हो जाएगी। ठीक है, चीनी घुलने उसमें बंद हो जाएगी। तो क्या होता है? यह निष्कर्ष निकलता है कि पानी की एक निश्चित मात्रा में विलय की भी एक निश्चित मात्रा ही घुल पाती है, मतलब एक फिक्स मात्रा होगी और एक फिक्स पानी में उतनी ही मात्रा घुल पाएगी। ठीक है, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं विलयन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन, किसी विलय को किसी विलायक में घोलने पर विलयन तैयार होता है। ठीक है, और विलयन के निम्न गुण हैं। तो विलयन किसे कहते हैं? इस तरीके से अगर हम समझें कि जैसे एक पानी से भरी हुई गिलास में हमने चीनी को घोला, ठीक है, तो ये जो चीनी का घोल तैयार हुआ, पानी में चीनी घुल गई, तो वो क्या हुआ? सॉल्यूशन या विलयन। अब विलयन के निम्न गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं विलयन में? विलयन सब जगह एक सा होता है। विलयन सब जगह एक सा होता है। पानी में चीनी घोलकर उसे पीकर देखें तो वह सब जगह सेम ही टेस्ट देगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया पॉइंट कि विलयन सब जगह एक सा होता है ना। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? विलयन पारदर्शी होता है। विलयन पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ज़्यादातर विलयन जो है वो पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया विलय किसे कहते हैं। जो पदार्थ पानी में हम घोलते हैं उसको हम विलय कहेंगे,
और विलायक किसे कहते हैं? जिसमें हम घोलते हैं, जैसे पानी में हमने घोला तो उसको हमने कहा विलायक। और जो बना, चीनी प्लस पानी इज इक्वल टू जो बना मिक्सचर, जो चीनी का मिक्सचर बना उसको हम कहेंगे विलयन। विलयन के हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए, है ना। अब इसी क्रम में इसके बाद हम पढ़ते हैं कपड़ों से घी, तेल तथा तारकोल के दाग हटाना। स्पॉट ऑफ घी, स्पॉट ऑफ कोल तार एंड स्पॉट ऑफ ऑयल। हमारे कपड़ों पे अगर ये लग जाते हैं तो इनको हम कैसे रिमूव करेंगे या कैसे हटाएंगे? तारकोल, घी तथा तेल मिट्टी के तेल में विलय हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है विलय, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने समझ लिया। विलय किसे कहते हैं? जो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो तारकोल, घी तथा तेल जो है मिट्टी के तेल में विलय हैं। तारकोल पानी में तो घुलता नहीं है ना, तारकोल है, घी है और तेल है, ये चीज़ें क्या है? मिट्टी के तेल में घुल जाती हैं, है ना। तो इस जानकारी का या इस साइंस का ही यूज़ करके हम कपड़ों पर लगे दाग हटाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तारकोल, घी, तेल ये सब मिट्टी के तेल में घुल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कपड़ों के ऊपर जहाँ पे दाग लगे होते हैं मिट्टी का तेल लगाकर रगड़ते हैं। मिट्टी का तेल हम जब लगाकर रगड़ेंगे तो वो मिट्टी के तेल में घुल जाएंगे। तारकोल है, घी है, तेल है, और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। जहाँ कपड़ों पर तारकोल, घी लगा होता है वहाँ पर मिट्टी का तेल लगाने पर वह मिट्टी के तेल में घुल जाएगा और इस प्रकार हमारा दाग जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा विलय किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, है ना। और जल को हम सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जल में ज़्यादातर सारी चीज़ें घुल जाती हैं, है ना। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कपड़ों से हम घी के दाग कैसे हटाएंगे, तेल के दाग कैसे हटाएंगे और तारकोल के दाग हम कैसे हटाएंगे। तो ये हो गया बेटा हमारी इस वीडियो का पार्ट। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बेटा।